यदि मेरी मानो तो मैं तो ये कहूँगा कि कोई ऐसा त्योहार का दिन है, कोई ऐसा शुभ प्रसंग है, तो कभी कभी पति को भी पत्नी को भोजन खिलाना चाहिए। कोई मिठाई होती है, कोई पेड़ा होता है या बर्फ़ी होती, कुछ भी, उसका बर्थडे है, जन्मदिन है, तो भोजन लो, आज मैं आपको भोजन खिलाता हूँ, मैं आज को भोजन परोसता हूँ। आपसे हो नहीं सकेगा मर्दों से, किंतु फिर भी मैं कहता हूँ। भगवान स्वामीनारायण थे इस पृथ्वी पर 200 साल 250 साल पहले। साधु लोगों की जब पंक्ति भोजन करने के लिए बैठती थी तो हर बार स्वामीनारायण भगवान भोजन परोसने के लिए जाते थे। हमारा एक वड़ताल मंदिर है, उस मंदिर में भगवान स्वामीनारायण ने कम से कम 400 से 500 बार साधु लोगों को भोजन खिलाया है अपने हाथों से। 500 साधुओं की पंक्ति होती थी। स्वामीनारायण भगवान 5 से 7 बार परोसने के लिए निकलते थे और तब बुफे नहीं था, नीचे बैठ के भोजन करते थे। जब प्यार देंगे तो प्यार मिलेगा, ये तो बात पक्की है। तो परिवार में भी कभी माता पिता को भोजन परोस के खिलाना चाहिए, कभी पत्नी को भी। पत्नी हर दिन भोजन परोस के खिलाती है, तो कभी कभी पति को भी अपनी पत्नी से प्यार से भोजन करवाना चाहिए। शिव और पार्वती दोनों प्यार से रह रहे हैं। आज मैं एक बात इस प्रसंग में थोड़ी कहूँगा कि पार्वती ने शंकर को प्राप्त करने के लिए कितना परिश्रम किया, कितनी तपश्चर्या की। एक बात मैं आज बताना चाहता हूँ कि कोई भी सिद्धि हासिल करनी है, जीवन में कुछ भी पाना है, तो सबसे पहले हमें मेहनत करनी पड़ती है। बिना परिश्रम, बिना मेहनत इस दुनिया में कुछ भी मिलता नहीं है। आदमी सफल होना चाहता है, कोई भौतिक क्षेत्र में, कोई शिक्षा के क्षेत्र में, कोई कला के क्षेत्र में, कोई आध्यात्मिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, कोई भी क्षेत्र में यदि हम सफल होना चाहते हैं तो 3 बात मैं बताऊंगा। सबसे पहले पुरुष प्रयत्न करना चाहिए, परिश्रम करना चाहिए, उसमें कमी नहीं रखना। दूसरी चीज होती है कोई साधु संत, कोई माता पिता के आशीर्वाद। सफलता में इसकी भी एक बड़ी भूमिका होती है, आशीर्वाद की। और तीसरी ईश्वर की प्रार्थना, ईश्वर की भक्ति, ईश्वर का दृढ़ आश्रय। अब ये पार्वती के जीवन में आप देखेंगे कि शंकर को प्राप्त करना था, शंकर को पति बनाना था। इसके लिए सबसे पहले पार्वती ने वन में जाकर तपश्चर्या की, साधना की। ये परिश्रम है पार्वती का। फिर भी शंकर नहीं मिले तो गुरु नारद से दीक्षा, मंत्र दीक्षा ली और गुरु नारद से आशीर्वाद लिया। एक भूमिका आशीर्वाद की भी होती है। और आशीर्वाद लेने के बाद भी जब सभी देवताओं ने शंकर से प्रार्थना की कि हमारा कार्य करने के लिए आप विवाह कीजिए, और तब सभी देवताओं की प्रार्थना से शंकर ने कृपा की कि चलो तो अब मैं पार्वती से विवाह करूंगा। तो एक अनुग्रह है ईश्वर का भी। जीवन में सफल होने में ये 3 पॉइंट सबसे बड़े हैं। पहला पुरुष प्रयत्न, मेहनत, वो करनी ही चाहिए। दूसरा है आशीर्वाद, और तीसरी है ईश्वर की कृपा। तीनों यदि हम जीवन में रखते हैं तो सफलता मिलती है। सबसे पहले पुरुष प्रयत्न। हम क्या करते हैं, थोड़ी मेहनत करते हैं और सोचते हैं कि सफलता क्यों नहीं मिलती है। सफलता चाहिए तो मेहनत करनी पड़ती है। समुद्र में ऊपर नहीं बहते हैं मोती, मोती समुद्र में ही होते हैं किंतु ऊपर नहीं बहते हैं। समुद्र में ऊपर नहीं बहते हैं मोती, होते हैं गहरे पानी में मोती। समुद्र में ऊपर नहीं बहते हैं मोती, होते हैं गहरे पानी में मोती। मांगता है परिश्रम बिना फल दुनिया में, मांगता है परिश्रम बिना फल दुनिया में। बैठकर किनारे चाहता है मोती, बैठकर किनारे चाहता है मोती। ऐसे मोती नहीं मिलेगा, उसको तो मर्जिया बनना पड़ता है और समुद्र में डुबकी लगानी पड़ती है। कई बार खाली हाथ आते हैं, बाद में मोती हाथ में आता है। बिना परिश्रम किए कोई सफलता कभी भी नहीं मिलती है। परिश्रम तो करना ही पड़ेगा।
इसीलिए किसी ने कहा है, बहुत अच्छा शेर कहा है कि असफलताएं इंसान को तोड़ देती है, लेकिन जिंदगी की राह को नया मोड़ देती है। असफलताएं इंसान को तोड़ देती है, बार बार असफलता मिलती है तो आदमी टूट जाता है, किंतु जिंदगी की राह को नया मोड़ देती है। असफलताएं इंसान को तोड़ देती है, जिंदगी की राह को नया मोड़ देती है। जो करते हैं जी जान से पूरा प्रयास, असफलताएं उसको छोड़ देती है, असफलताएं उसको छोड़ देती है। फिर असफलता छोड़कर चली जाती है और आदमी सफल हो जाता है। तो सफल होना है तो कभी भी परिश्रम छोड़ना नहीं, परिश्रम करते रहना। मैं तो बार बार कहता हूँ, जिसको मुफ्त के खाने की आदत हो जाती है और हराम का खाने की आदत हो जाती है, वो जीवन में कभी भी आगे बढ़ सकते नहीं। जो मेहनत करके खाने की सोचता है वही आगे बढ़ता है, उसका ही विकास होता है। मुफ्त का खाने का सोचना ही नहीं, हराम का खाने का सोचना ही नहीं, मेहनत करना, परिश्रम करना। जिसको कोई भी क्षेत्र में सफल होना है तो परिश्रम करना। तो एक बच्चा था, 12वीं कक्षा में पढ़ता था, ठीक से पढ़ाई तो नहीं की थी। तो अभी पता चला उसको कि किस शिक्षक के पास मेरे पेपर गए हैं तपास करने के लिए। तो उसको पत्र लिखा कि सर जी, इतने सारे विद्यार्थी दुनिया में है, उनमें से यदि एक मुझे आप पास कर दो तो आपको क्या कमी रह जाती है। तो शिक्षक ने सामने से पत्र लिखा कि इतनी ढेर सारी किताबें आपके पास थी, थोड़ी ठीक से पढ़ाई की होती तो क्या बात थी, थोड़ी ठीक से पढ़ाई कर ली होती तो क्या बात थी। तो आलसी नहीं बनना है जीवन में, आलस का त्याग करो, मेहनत करना चाहिए। सफल होने में पहला परिश्रम, और मेहनत भी सतत करनी चाहिए, रुकना नहीं है। कभी भी ट्राई करते रहो, परिश्रम में सफलता न मिले तो फिर से ट्राई एंड ट्राई, डोंट क्राई। रोना नहीं है, प्रयत्न पर प्रयत्न करते रहो। ट्राई एंड ट्राई, डोंट क्राई। तो जीवन में सफल होना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। किसी की सलाह से रास्ते जरूर मिलते हैं, किसी की सलाह से रास्ते जरूर मिलते हैं, पर मंजिल तो खुद की मेहनत से ही मिलती है, खुद की मेहनत से ही मिलती है। मेहनत करनी पड़ती है। हम सफल लोगों की केवल सफलता ही देखते हैं, कभी भी उनका परिश्रम नहीं देखते कि उन्होंने कितना परिश्रम किया है। कोई भी आदमी सफल होता है तो परिश्रम करता है।